आगे संचालित करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत हमारे उद्बोधनी गीत के साथ। हमारे बीच में श्रीमती सोनाली घोष माँ हैं, जबलपुर से हैं और आजकल इंदौर में रह रही हैं। सोनाली घोष माँ से आग्रह करूंगा सुंदर सा भजन प्रस्तुत करें। सोनाली माँ, जय गुरु। सत्यानुष्ठान पाठ नहीं होगा दादा, जय गुरु। ओ माफ कीजिए, सॉरी। परम दयाल के देखिए यही होती है हमसे भूल, माफ कीजिएगा। ठाकुर जी के सत्यानुष्ठान का पाठ हमारे बीच में आसीन श्रद्धेय डॉक्टर मलयाजदा हैं जो सत्यानुष्ठान का पाठ कर रहे हैं। श्रद्धेय मलयाजदा, जय गुरु। जय गुरु। परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर द्वारा स्वहस्त लिखित सत्यानुष्ठान हिंदी अनुवाद। दीन होने का अर्थ गंदा बने ज्ञापन नहीं, बल्कि हृदय की एकांत उद्यम आकांक्षा है। स्वार्थपरता स्वाधीनता नहीं, बल्कि स्वाधीनता का अंतराय है। तुम जितने लोगों की सेवा करोगे उतने लोगों के यथा सर्वस्व के अधीश्वर बनोगे। तेज का अर्थ क्रोध नहीं, बल्कि विनय समन्वित दृढ़ता है। शांति शांति शांति। जय गुरु दादा। जय गुरु। परम दयाल के सुंदर सा सत्यानुष्ठान के पाठ, दीन होने का अर्थ गंदे बना रहे हैं। सच में हम आप ना तो गरीब हैं ना ही दीन हैं। हमारे अंदर पॉजिटिविटी यदि जागृत हो जाए, सकारात्मक सोच जागृत हो जाएगी तो निश्चित ही हम आप ठाकुर जी हमसे चाहते थे तुम अपने अपने परिवार, दस और देश के वर्तमान और भविष्य के उत्तरदायी स्वयं तुम हो, वो हम आप कर सकते हैं। भजन के लिए हमारे बीच में श्रीमती सोनाली घोष माँ है जो सुंदर सा भजन प्रस्तुत कर रहे हैं। जय गुरु माँ। जय गुरु दादा। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। পরমেশ কে বা জানে মহিমা তোমার, পরমেশ কে বা জানে মহিমা তোমার। ওই যে কুসুম গণ দুলিতেছে অনুক্ষণ, ওই যে কুসুম গণ দুলিতেছে অনুক্ষণ, ওই যে বিহঙ্গ কোন রূপে তার নাহি তোর, নেচে নেচে গাহিতেছে করুণা তোমার, নেচে নেচে গাহিতেছে করুণা তোমার। পরমেশ কে বা জানে মহিমা তোমার, পরমেশ কে বা জানে মহিমা তোমার। ওই হেরো পাল কুলে কুলে প্রবাহিনী, ওই হেরো পাল্লোলিনী কুলে কুলে প্রবাহিনী, কুলে শব্দে প্রক্ষালিছে চরণে তোমার। জগতের যত প্রাণী তোমাকে সরমানি, নেমিতেছে সদা তারা চরণে তোমার। আমি যে অধম প্রাণী ভক্তি স্তুতি নাহি জানি, আমি যে অধম প্রাণী ভক্তি স্তুতি নাহি জানি। অনুকূল কৃপা করে দাও হে চরণে তার,
অনুকূল কৃপা করে দাও হে চরণে তার পরমেশ কে বা জানে মহিমা তোমার পরমেশ কে বা জানে মহিমা তোমার ওই যে কুসুম গণ দুলিতেছে অনুক্ষণ ওই যে বিহঙ্গ কুল রূপে তার নাহি তুল নিচে নিচে গাহিতেছে করুণা তোমার নিচে নিচে গাহিতেছে করুণা তোমার পরমেশ কে বা জানে মহিমা তোমার পরমেশ কে বা জানে মহিমা তোমার। জয় গুরু দাদা। जय गुरु माँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कौन तुम्हारी महिमा जान सकता, सही में दयाल की महिमा कोई नहीं जानता है। जे जाने सोई दे जनाए। यदि हम उनको लेके चलते हैं वो हमें आपको सब कुछ जना देते हैं। जो मानता है वो सब जान जाता है। ना तो हम आप प्रभु की भक्ति जान कर सकते हैं, जान पाते हैं, और ना ही कर सकते हैं। पर परम दयाल हमारे लिए हर पल चिंतित है, और परम दयाल को हम अगर माने तो हम सब कुछ जान सकते हैं। और कोई ऐसा जानने की कोशिश करे तो कोई नहीं जान सकता है। जय गुरु माँ, जय गुरु। बहुत सुंदर, आपने बहुत सुंदर भाव से भजन किया। मैं तो बंगला जय बोल गुरु नहीं दादा। पाता हूँ पर समझ पाया कि बहुत ही अच्छा लगा। जय गुरु माँ। और सत्संग की अगली कड़ी पे हम लोग के बीच में है श्रीमती चंपा विश्वास माँ, जिनसे आग्रह करूंगा एक सुंदर सा भजन प्रस्तुत करे। श्रद्धेय चंपा विश्वास माँ। जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु। जय गुरु। परम प्रेमाय श्री श्री ठाकुर जी के रातुल चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम राधा जगत जननी बड़ी माँ के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद वासुदेव से श्री बड़दा के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वर्तमान वासुदेव दादा के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ठाकुर परिवार के सभी को चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। लाइन पे जो ऋतिक देवता दादा लोग हैं एवं भक्तिमती माँ, दादा, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे सभी को मेरे आंतरिक जय गुरु। मैं एक भजन प्रस्तुत कर रही हूँ ठाकुर जी के रातुल चरण में। खुदा हमें क्यों तड़पाते हैं, भगवान हमें क्यों तड़पाते हैं। कभी यीशु बना, कभी कृष्ण बना, कभी गौतम क्यों बन जाते हैं। भगवान हमें क्यों तड़पाते हैं, खुदा हमें क्यों तड़पाते हैं। हम तो तेरे प्यारे हैं, तेरी आँखों का दुलारे हैं। हम तो तेरे प्यारे हैं, तेरी आँखों का दुलारे हैं। हम राहों पर रोते फिरे, क्या ही तू
चाहते हैं हम राहों पर रोते फिरे, क्या यही तू चाहते हैं। खुदा हमें क्यों तड़पाते हैं। कोई कहे तू एक है, कोई कहे तेरा रूप हजार, इस चाह राह पर क्या करे हम, हमें तो तेरा पास जाना है। कोई कहे तू एक है, कोई कहे तेरा रूप हजार, इस चाराह पर क्या करे हम, हमें तो तेरा पास जाना है। खुदा हमें क्यों तड़पाते हैं, भगवान हमें क्यों तड़पाते हैं। कभी गीता दिया, कभी कुरान दिया, बाइबल का भी नाम सुना। कभी गीता दिया, कभी कुरान दिया, बाइबल का भी नाम सुना। सभी एक है, तू भी एक है, हम क्यों ना एक बन जाते हैं। सभी एक है, तू भी एक है, हम क्यों ना एक बन जाते हैं। भगवान हमें क्यों तड़पाते हैं, खुदा हमें क्यों तड़पाते हैं। हम तो तेरे प्यारे हैं, तेरी आँखों का दुलारे हैं। हम तो तेरे प्यारे हैं, तेरी आँखों का दुलारे हैं। हम राहों पर रोते फिरे, क्या यही तू चाहते हैं। हम राहों पर रोते फिरे, क्या यही तू चाहते हैं। भगवान हमें क्यों तड़पाते हैं, खुदा हमें क्यों तड़पाते हैं।
कोई कहे तू ये के है, कोई कहे तेरा रूप हजार, इस चौराह पर राम बिलावल जी, क्या अपना वीडियो बंद कीजिए ना। कोई कहे तू ये के है, कोई कहे तेरा रूप हजार, इस चौराह पर क्या करे हम, हमें तो तेरा पास जाना है। खुदा हमें क्यों तड़पाते हैं। खुदा हमें क्यों तड़पाते हैं। जय गुरु दादा। जय गुरु माँ, जय गुरु। बहुत सुंदर दर्द भरा भजन आपने किया परम दयाल के चरणों में। सही में आज की स्थितियों को देख करके हम लोगों को एक दर्द उठता है कि भगवान हमें लोगों को क्यों तड़पाते हैं। पर परम दयाल हमें उस तड़पते हुए परिवेश में शांति देने के लिए, आनंद देने के लिए, कर्म मुखर बनकर एक इंसान बनने के लिए ही हमारे लिए आए हैं और बार बार आते हैं। हम आप जब पहचान पाते हैं आज युग पुरुषोत्तम के रूप में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी आए हैं, हम उनको पहचानेंगे और हमारे ये दर्द भरे भजन, हमारा ये जो दर्द है अंदर का जो भजन है, भाव है, वो हमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। जब सभी हम आप कर्तव्य पूर्ण होकर के, इष्ट निष्ठ होकर के, अपने कर्तव्य को समझ करके हम लोगों को ठाकुर जी की बात बताएंगे। सच में ही ये दर्द भरा भाव हम लोगों के लिए ठाकुर जी मिटाने के लिए आए हैं। जय गुरु माँ, बहुत सुंदर आपने भाव प्रकट किया। जय गुरु माँ, जय गुरु। जय गुरु माँ, जय गुरु दादा, जय गुरु। सत्संग की आज बहुत ही सुंदर भाव है। हमारे बीच में आज युवा परिवेश का एक सत्संग है। युवा परिवेश में हमारे बीच में चिन्मय मंडल दा, जो बापी रानी मंडल के सुपुत्र हैं सीहोर से, एवं विवेक विश्वास दा, जो हमारे चंपा माँ के सुपुत्र हैं, और हमारे बीच में सिद्धेश्वर चौधरी दा है, जो मुंबई से हैं। एक युवा मंडल के रूप में आज सत्संग को आयोजित किया गया है। हमारे बीच में हम लोग चाहेंगे कि आज हम लोगों को उन युवाओं से प्रेरणा मिले कि हमने क्या करके दिखाया है और हमने क्या बनाया है और हम क्या बनाना है, यह आज दिखाने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं श्रद्धेय चिन्मय मंडल जी। इनसे मैं आग्रह करूंगा ठाकुर जी की भावधारा पर अपना भाव प्रकट करे, 10 मिनट में अपना भाव प्रकट करे। श्रद्धेय चिन्मय मंडल। जय गुरु। तो उल्टा पुल्टा खाते पीते हैं। जय गुरु दादा। मुरलीधर दा, आपका मोबाइल ऑन है। मुरलीधर दा, आपका मोबाइल ऑन है। में जो ज्यादा तला गला खाते हैं और नहीं करते हैं, उसका जो वेन्स है ना, वेन क्या पाए। मुरलीधर दा, चिन्मय दा। जी दादा। हेलो। हाँ, जहाँ अपना शुरू करें। जी। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री श्री बड़दा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री श्री आचार्य देव दादा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। समस्त ऋतिकगण एवं समस्त दादा और माँ को मेरा जय गुरु। आज का हमारा इष्ट आलोचना का टॉपिक आइडियल लाइफ था। मैं स्टूडेंट आइडियल लाइफ के बारे में कुछ आलोचना करना चाहता हूँ। स्टूडेंट के लाइफ में बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, उसमें से कुछ चीजें जो मैं कोशिश करूंगा 10 मिनट के अंदर इस तरीके से बता सकूं जो कि ठाकुर जी से भी लिंक हो और स्टोरी के रूप में बता सकूं, ताकि हम लोग उसको लंबे टाइम तक हमारे साथ रख सकें, सुन के समझ सकें। आइडियल स्टूडेंट लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है टाइम मैनेजमेंट।
उसको लेकर एक छोटी सी स्टोरी है। स्टोरी का नाम है स्टोरी ऑफ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। एक बार की बात है, एक किंगडम में, एक राज्य में एक चलन था कि 5 साल तक एक राजा रहेगा और उसके बाद उस राजा को निरस्त कर दिया जाएगा, उसको एक जंगल में छोड़ दिया जाएगा जहां पे खाने पीने से लेकर कुछ भी नहीं होगा और जंगली जानवर रहेंगे, वो उसे खा जाएंगे। इस तरह का चलन उस राज्य में रखा गया। जो भी राजा बनाया जाता, 5 साल बाद उसको अच्छा कपड़ा पहनाया जाता, उसको एक हाथी पे बैठाया जाता, उसको अच्छा अच्छा खाना खिलाया जाता और बहुत ही इस तरीके से उसको उस जंगल में भेज दिया जाता। नाखुश होकर भी उस राजा को वहां पर जंगल में जाना पड़ता और अपना प्राण त्यागना पड़ता। जो करंट राजा रहता है उसको इसी तरीके से उसका 5 साल का ईयर खत्म होता है और उसको उस जंगल में छोड़ दिया जाता है। अब राज्य वाले अगला राजा ढूंढ रहे होते हैं, तभी उनको पता पड़ता है कि पास में ही एक व्यक्ति है, वो बहुत ही गुणी है, बहुत ही दिमाग वाला है और अच्छा व्यवहारिक है और समझदार है, उसको राजा बनाना चाहिए। राज्य के सभी लोग मिलकर उसके पास जाते हैं और बोलते हैं कि आप हमारा राजा बनिए, अगर आप हमारा राजा बनेंगे तो हम लोगों का बहुत भला होगा। यह सुन के वो मना कर देता है क्योंकि उसे पता रहता है कि 5 साल बाद मुझे निरस्त कर दिया जाएगा, लेकिन बहुत कहने पर वो राजा बनने को तैयार हो जाता है। अब राजा बनते से ही वो आके पूछता है कि वो कौन सी जगह है जहाँ पे आप लोग राजा को जाकर 5 साल बाद छोड़ देते हो। तो वो बताते हैं कि फलाना ऐसी जंगल है, वहां पे हम छोड़ देते हैं, बहुत घना जंगल है, वहां पे अजीब अजीब तरीके के जानवर हैं और वो इंसान को खा जाते हैं। तो वो अपने राज्य में पहले साल उस जंगल के पेड़ कटवाता है, दूसरे साल जब वो राजा रहता है तब वो वहां खेती करवाता है, तीसरे साल जब वो राजा रहता है वहां पे कुछ बस्तियां बसवाता है, चौथे साल में लोग वहां पे रहने लगते हैं, थोड़ा मार्केट डेवलप हो जाता है, 5वें साल जब उसका टेन्योर खत्म हो जाता है तब राज्य वाले बोलते हैं कि आपको जाना है। वो खुशी खुशी जाने को तैयार हो जाता है। तब सारे लोग सोचते हैं ये खुश काहे के लिए है, इसको तो अब मानो मौत की सजा दी जा रही है और ये खुश है। तब उससे पूछते हैं कि आप खुश क्यों हैं? तो वो कहता है कि जिस जगह पे मैं जा रहा हूँ वहां की तैयारी मैंने पहले से ही कर ली। तात्पर्य ये है कि स्टूडेंट लाइफ में साल भर बाद मार्च अप्रैल का टाइम आता है, आपका एग्जाम आता है। आपका एग्जाम टाइम के पहले बहुत सारा आपका कंफर्ट टाइम रहता है। उस कंफर्ट टाइम में आप अपना टाइम का इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं कि आपको एग्जाम के ड्यूरेशन में आपके चेहरे पे खुशी बनी रहे। वो खुशी आपके पीछे का हार्डवर्क बताती है। ये है टाइम मैनेजमेंट जो ड्यू टाइम आप करते हैं। जैसे ठाकुर जी से हम प्रार्थना करते हैं, सत्यानुष्ठान पढ़ते हैं, ये हम एक रात में नहीं सीखते। हम रोज प्रेयर करते हैं, रोज सत्यानुस्मरण पढ़ते हैं, रोज गीत आदि करते हैं, उसके बाद आज इतने टाइम बाद हम लोग जाके कुछ करते हैं तो वो फ्रूटफुल वे में दिखता है। तो दिस इज नोन एज टाइम मैनेजमेंट फॉर एनी स्टूडेंट। दूसरी स्टोरी ठाकुर जी की ही है। दूसरी स्टोरी है पेशेंस से रिलेटेड। पेशेंस, किसी भी स्टूडेंट लाइफ में पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। हमें धैर्य की बहुत जरूरत होती है। एक बार की बात है, ठाकुर जी कुछ दादा लोगों को लेकर किसी दूसरे गांव में जा रहे थे जहां पे उन्हें जाजन वगैरह करना था, दीक्षा वगैरह देना था। वहां पे रात में नृत्य गीत गाना वगैरह होता, बहुत सारा कार्यक्रम वगैरह था। अब सुबह से वो गए, थोड़ी दूरी पे जाने पे ठाकुर जी ने एक तालाब के पास ठाकुर जी बैठ गए। जो दादा लोग थे उसमें से एक दादा को ठाकुर जी ने बोला कि जाओ तालाब से मेरे लिए पानी ले आओ, पीने के लिए बहुत प्यास लगी है। दादा तुरंत गए, पानी लेने गए। वहां जाके दादा ने देखा कि कुछ महिलाएं कपड़े धो रही है। उनका मन विचलित हो गया, पानी यहाँ से कैसे लूं। थोड़ा आगे जाने लगे, देखा कि तालाब के अंदर से एक बैलगाड़ी वाला अपनी बैलगाड़ी लेके निकल गया। पूरा पानी मैला मैला सा हो गया। दादा का मन और खराब हो गया। दादा वापस ठाकुर जी के पास आ गए, बोले ठाकुर जी पानी इतना खराब है कि मैं ला नहीं पाया। ठाकुर जी ने बोला कोई बात नहीं, बैठो यहाँ पे बैठो, हम आगे की तैयारी करते हैं, कैसे क्या आज के दिन में हमें दीक्षा वगैरह करनी है। वो दादा बैठ गए। थोड़ी देर बाद तैयारी वगैरह करने के बाद ठाकुर जी ने बोला जाओ अब पानी लेकर आओ। दादा गए तालाब के पास, देखा पूरा जो भी पानी में कचरा वचरा था वो पानी ने एक तरफ फेंक दिया, और जो माटी पानी से उछली थी टायर के और बैल के जाने की वजह से वो नीचे बैठ गई। दादा ने थोड़ा सा पानी हाथ से इधर उधर करके थोड़ा अच्छा पानी भरा
और ठाकुर जी के लिए ले आए। ठाकुर जी ने जब पानी देखा तो दादा की तरफ देख के मुस्कुराए और बोले कि ये तो बहुत साफ पानी है। दादा बोले कि हाँ ठाकुर जी, पानी पूरा बैठ गया था। और ठाकुर जी ने उस वक्त उन सभी को बैठे लोगों को, दादा को, लोगों को समझाया कि ये होता है धैर्य, कि आप थोड़ा समय दो, परेशानी का समय अपने आप चला जाता है। थोड़ा धैर्य रखो, चीजें बिगड़ती जरूर है, लेकिन ड्यू टाइम वो चीजें आपके समक्ष ही इस तरीके से आ जाएगी कि आपको उसमें गलत और सही का फर्क करने का समय मिल जाएगा। तुरंत किसी चीज के लेकर रिएक्ट मत करो। थोड़ा सा समय आप अगर उसमें से निकाल लोगे, थोड़ा सा समय जो वो जैसा है उसको वैसा रहने दोगे, तो आपको खुद इस बारे में समझ आ जाएगा कि उस वक्त क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये ठाकुर जी की आइडियोलॉजी थी। और थर्ड जो पॉइंट मैं उठाना चाहता हूँ वो है बिलीफ, वो है विश्वास, जिसके ऊपर ठाकुर जी ने बहुत बार बहुत तरह की कहानियां बोली है, बहुत तरह के इंसिडेंट ऐसे हुए हैं। उसी को मैं एक दूसरे तरीके से आपके सामने लाना चाहता हूँ। ये रिसेंट स्टोरी है कि एक छोटी सी बच्ची 4-5 साल के उम्र की प्लेन में जा रही थी। अब प्लेन में ऊपर जब हवा में प्लेन चलता है तो बहुत कई बार टर्बुलेंस होता है। टर्बुलेंस मतलब प्लेन इस तरीके से हिलने लगता है जैसे मानो क्रैश होने वाला होगा। ऐसा ही उस दिन हुआ। छोटी सी 4-5 साल की बच्ची विंडो सीट पे बैठी हुई है और एक किताब पढ़ रही है। एक किताब पढ़ती, थोड़ा अपना हाथ हिलाती, थोड़ा अपना पैर हिलाती, मुस्कुराती, बाहर देखती और फिर से किताब पढ़ती। अब एकदम से टर्बुलेंस शुरू हुआ। जब टर्बुलेंस शुरू हुआ तो बाकी सारे लोग भी इस तरीके से डरने लगे कि हाय राम, क्या हो जाएगा, हम तो सारे मारे जाएंगे, आज तो जीवन हमारा खत्म हो जाएगा। ऐसा बोलने लगे, सारे लोग डरने लगे। लेकिन वो छोटी सी बच्ची सिमिलर वे में वहां बैठी रही, किताब पढ़ती, थोड़ा अपना हाथ पैर हिलाती, मुस्कुराती और फिर से विंडो से बाहर देखती, फिर यही करती। आसपास के लोग सब परेशान हो गए कि क्या करें क्या ना करें। अब थोड़ी देर बाद जब टर्बुलेंस खत्म हो गया, तब उस बच्ची के बगल में बैठा एक लड़का उस बच्ची से पूछता है कि बेटा तुम्हें डर नहीं लगा? इतना टर्बुलेंस शुरू हो गया, प्लेन इतना गड़गड़ाने लगा, सभी लोग ऐसा चिल्लाने लगे, ऑक्सीजन मास्क नीचे आ गए, लेकिन तुम्हें डर नहीं लगा? बोले कि नहीं, मुझे नहीं लगा। बोले तुम्हें क्यों डर नहीं लगा? तो वो बोलती है बहुत सिंपल है अंकल, जो प्लेन के जो पायलट हैं वो मेरे पापा हैं। मेरे पापा ही इस प्लेन को चला रहे हैं और मुझे नहीं लगता मेरे पापा से ज्यादा मुझे कोई और बचाना चाहता होगा, इसीलिए मुझे डर नहीं लगा। ये बात सुन के ये बात तो समझ आई कि अगर सारथी कृष्ण है तो अर्जुन क्या, उसके ऊपर कोई भी बैठा रहे, महाभारत नहीं जाना था कहीं। अगर आपको ठाकुर जी में भरोसा है कि वो बैठे हुए हैं, आपके लिए जो बेस्ट पॉसिबल है वो आपके सामने आएगा या वो आपको मिलेगा या उसकी तरफ आप अग्रसर होंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना काम करते जाना है, आपको नहीं सोचना है। अगर आप में बिलीफ है, अगर आप में भरोसा है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, अगर आप उसको पकड़े हुए हो, आप इस बात को मानते हो कि आप सही आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हो, आप जो कर रहे हो वो सही पथ पर हो, तो आपको सोचना नहीं है कि आपको क्या सामने आएगा, कैसे सामने आएगा। आपको बस स्माइल देना है, थोड़ा हाथ पैर हिलाना है, थोड़ा बाहर देखना है, मुस्कुराना है और लाइफ में चलते जाना है। पेशेंस रखना है, टाइम से सारी चीजों को मैनेज करना है। इसी तरीके से अगर हम बिलीव करके चलेंगे ठाकुर जी में, सारी चीजें सॉर्टेड हो जाएगी। जय गुरु दादा। इसी के साथ मैं मेरा जाजन खत्म करता हूँ। जय गुरु। सुंदर, बहुत सुंदर दादा। यही है हमारे आपके जीवन का एक वास्तविक बेस, कि हमारा जो अंदर में जो व्यक्तित्व है और हमारा जो जीवन के कर्म रेखा और आज के परिवेश की जो कर्म रेखा को हमको जागृत करने के लिए हमें तीनों चीजों पर पूर्ण रूप से अभ्यस्त होना चाहिए और उसको हमको अलाउ करना चाहिए अपने जीवन में। तभी हम जाकर के इष्ट निष्ठ और अपने उच्चतर स्तर पर जो हमारा लक्ष्य है, परम दयाल की शरणागति और परम दयाल के कर्तव्यों को करना, हम परम दयाल के जीवन ने हमको दिया है, उसको हमको लेके चलना तभी संभव है। जय गुरु। बहुत सुंदर टेक्निक दादा, बहुत सुंदर। जय गुरु, बहुत सुंदर। अब हमारे बीच में विवेक विश्वास दा हैं जो भोपाल से हैं। आप हैं चंपा विश्वास दा, विधान चंपा विश्वास माँ के बेटे हैं। उनसे आग्रह करूंगा ठाकुर जी की भावधारा पर अपना भाव डाले। श्रद्धेय विवेक विश्वास दा। जय गुरु। जय गुरु दादा। जय गुरु। सुंदर आवाज है और
जय गुरु। ऑडियो में चला ले तो अच्छा होगा, वीडियो भी चला ले तो। दादा मैं क्या है कि मैं अभी बस में था, भोपाल आई हूँ, यूपी में था मैं। चलिए, तो कोई बात नहीं, यहाँ मतलब अंधेरा है काफी ज्यादा, तो कुछ दिक्कत है ना? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई है ना? बात तो नहीं, मैं ठीक। आपको जी श्री ठाकुर जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वर्मा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पादाचार्य दशरथ से बरदा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पूर्व परिवार के सभी सदस्यों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। भी दादा माँ को मेरा सभी नम्र जय गुरु। मैं बताना चाहूंगा, जो ठाकुर जी की जो दया है, जो भावना है उनके प्रति हमारे मन में, तो कभी कभार ऐसी स्थितियां आ जाती हैं हमारे जीवन में, लोग हैंडल नहीं कर पाते हैं और इतनी शक्ति होती नहीं है कि हम लोग उस चीज को समझ सकें, उस चीज से उभर सकें। तब बस एक ही सहारा होता है, वो है ईश्वर, भगवान, और वही हमें सिचुएशन से पार लेता है। तो एक ऐसा इंसिडेंट है जो मेरी लाइफ में घटा है, और उस इंसिडेंट से निकलने के लिए मुझे कोई रास्ता दिख नहीं रहा था बस। और लगता है कि काश कुछ होता मेरे पीछे, काश कोई सपोर्ट होता। तो वो एक ही सपोर्ट था उस टाइम कि वो मेरे ठाकुर जी हैं, मेरे ईश्वर है। वही उन्हीं को एकाग्रता से उन पे विश्वास करके धीरे धीरे जब हम आगे बढ़े तो उस सिचुएशन से लोग, हालांकि नुकसान होता है, सिचुएशन आती रहती है, और मतलब जिंदगी है ना, तो रुकावटें आएगी ही, बट कैसे निकलना है वो रास्ता ऊपर वाला हमको बता देता है। बस उनसे अटैच रहना होता है हमको। तो इसी के ऊपर एक घटना मैं आपको बताना चाहूंगा। पहले छोटा था, कई बार मैं बीमार पड़ा। एक बार मेरे को निमोनिया हो गया था, और मैं मतलब इस स्थिति में था उस टाइम कि मैं हफ्ते भर तक मैं उठा नहीं रहा। मतलब हॉस्पिटल में वो मेरे पापा, मेरी माता पास में मेरे बैठे रहती थी, बस एक ही चीज करते थे वो लोग, ठाकुर जी का नाम। मैं मतलब होश में नहीं था उस टाइम, बिल्कुल भी, मतलब बिल्कुल ही बेहोश में पड़ा था। और इस तरीके से था कि मैं खाना पीना भी ढंग से खा नहीं पा रहा था। बड़ी मुश्किल से थोड़ी देर के लिए उठता था, खाना खाता था और फिर सो जाता था। तो जो डॉक्टर थे उन लोगों ने कहा कि एक हफ्ते तक अगर इसकी हालत ठीक नहीं हुई तो इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। पेट में है, बहुत मुश्किल से मतलब सरवाइव कर पा रहा है, तो करना ही पड़ेगा। तो मेरे पापा जो हैं वो बहुत ज्यादा ही मतलब विचलित हो गए थे कि क्या करें, मतलब रो रहे थे बहुत ज्यादा। ठाकुर जी को बहुत बुला रहे थे, बहुत बुला रहे थे। फिर मेरे पापा ने उस दिन पूरी रात जिस दिन ऑपरेशन का सुना, पूरी रात बैठ के मुझे पकड़ पकड़ के नाम किया, सिर्फ नाम किया। मेरे माता जी ने मुझे पकड़ के नाम किया पूरी रात। और सुबह करीब सुबह के 9-10 बज रहे होंगे उस समय। मेरी मम्मी मुझे बता रही थी, जब मैं होश में आया तो मेरी मम्मी मुझे बता रही थी, मैंने उस टाइम बोला कि मुझे दाल भात खाना है। तो उठा मैं, बल्कि बस पानी पीता था, और मतलब 2 दिन से मैं कुछ खाया भी नहीं था, ऐसा मेरे मम्मी पापा मुझे बता रहे थे। तो उस टाइम मैंने जब ऐसा बोला तो मेरी मम्मी रोने लगी। मम्मी गई, दौड़ के गई, खाना बना के लेके आई, दाल भात। और फिर मैंने वो दाल भात खाया और बोला मैं ठीक हूँ, चलो घर जाना है मुझे। तो ये कैसे हो पाया, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। पर मेरे माता पिता को ये चीज समझ में आया कि हाँ, जो नाम किया है, नाम का कुछ क्रिया हुआ है, जरूर हुआ, नहीं तो ऐसा पॉसिबल नहीं था। जो इतने समय में नहीं हो पाया वो एक झटके में कैसे हो गया। तो ये ठाकुर जी की कृपा।
हम लोग अगर करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ रिएक्शन जरूर होता है, एक्शन जरूर होता है। उसके बाद एक इंसिडेंट हुआ, मेरा भाई विधि जिसका नाम है, वो मतलब इस दुनिया में अभी है नहीं। तो जब उसके एक हफ्ता बचा हुआ था तब की मैं बात बताना चाहूंगा। कहते हैं कि ठाकुर जी को पकड़े ऐसा क्यों हो गया। काफी लोग कहते हैं ठाकुर जी को पकड़ते हैं हम लोग और ऐसे चीजें क्यों हो जाती है। तो मेरा ये मानना है कुछ कर्मफल होते हैं जो हम लोग मतलब नहीं समझ सकते हैं। वो ऊपर वाला जानता है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। और मैं नहीं जानता कि मेरे भाई ने ऐसा क्या किया होगा, लेकिन जरूर कुछ होगा। कहते हैं ना सबका दाना पानी जहाँ पे जितना लिखा हो वो सब लिखा रहता है ऊपर वाले के नाम। ऊपर वाला लिख के देता है कि हाँ ये बंदा यहाँ पे इतना दिन खाएगा, इतना दिन ये सब भोगेगा और फिर आ जाएगा मेरे पास। तो शायद हो सकता है उसका दाना पानी इतना दिन तक ही लिखा हो। तो वह ऐसा था एक हफ्ते में मेरा भाई कैंसर था, उसको रेब्डोमियो सार्कोमा कैंसर था उसको। ठीक है, वो इस स्थिति में था कि वो कुछ देख नहीं सकता था, आंखें नहीं थी, 12 साल का था वो। लेकिन जब वो जाने वाला था, एक हफ्ता बचा हुआ था धरती पे उसका, उस एक हफ्ते में हम लोग नहीं जानते कैसे सब कुछ देख पाता, सब कुछ। हम लोग चौंक गए थे, मतलब कैसे कैसे देख सकता है ये। मेरी मम्मी सामने खड़ी हुई थी, एक दिन की बात है, गुरुवार का दिन था, जब मतलब 3-4 दिन बचे होंगे उसके। गुरु दादा खड़े हैं आपके साइड में, सफेद कपड़े पहने हुए हैं, बोले आप साइड हटो, थोड़ा सा देखने दो इनको, थोड़ा साइड दो, वो खड़े होंगे वहां पे। तो मम्मी बोलती कहाँ पे खड़े हैं, कहाँ है, तू देख पा रहा है क्या। तो भी बोलता है हाँ देख पा रहा हूँ मैं, थोड़ा साइड हो। बोले अच्छा अच्छा, थोड़ा साइड हुए। फिर मेरे को डाउट हुआ, मैंने कहा ऐसा पॉसिबल नहीं, शायद मजाक कर रहा हो। लोग भरोसा नहीं करते उस टाइम कि ऐसे कैसे हो सकता। मैंने पूछा भाई अच्छा तू देख पा रहा है, बोले हाँ मैं देख पा रहा हूँ। उन्होंने बता ना मैं कौन सी ड्रेस पहना हूँ, कौन से कलर का है। तो हाँ तुमने नीला कलर का शर्ट पहना हुआ है। मैं वहां पे मतलब एकदम विस्मित हो गया ना, कैसे कैसे देख पा रहा है वो। तो ऐसी होती कृपा। और क्या हुआ, मतलब इतने पेन में था वो, इतना दर्द था उसके शरीर में, पर वो एक हफ्ते में वो किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं उसके शरीर में, एकदम बढ़िया, एकदम जैसे नॉर्मल इंसान हो रहा है। इस तरीके से पूरा शरीर सूज जाता था उसका, पर उसको कोई दर्द नहीं होता। कैसे प्रार्थना होती है, प्रार्थना हम लोग जो प्रार्थना करते हैं ना, सुबह शाम प्रार्थना कर रहे थे उसके लिए। हम क्या, हम उसका पूरा स्कूल, पूरा मोहल्ला, जिसको जो भगवान मालूम है सब उसके बारे में प्रार्थना करते थे। एक पादरी था, उसके बारे में उसके कान में प्रार्थना करता था, हम लोग अगर उसको नाम करते थे। और जब लास्ट टाइम था, हमको लगता है कि बहुत दर्द होता होगा, शायद मरते टाइम बहुत दर्द होता होगा, कैसे होगा, इतना छोटा बच्चा, उसको अंदर से कोई डर नहीं कि हाँ मैं जाने वाला हूँ। बस बोलता है कौन से तारीख है, कौन सा डेट है, किस टाइम पे टाइम हो रहा है, अभी पूछता रहता है। लास्ट दिन जब जाने वाला था तो पापा से बोला कि आप दादा आपका नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। उसके बाद जब दूसरे दिन सुबह करीब 6 बजे की बात थी, मैंने उसको अपने हाथों में लिया और उसके बाद बोलता है ठाकुर जी का नाम कर, बस मेरे को पकड़ के अभी थोड़ी देर ठाकुर जी का नाम कर, ऐसा वो बोल रहा है मुझे।
उसको पकड़ के ठाकुर जी का नाम किया और कुछ नहीं, बस बोला दादा अच्छा नहीं लग रहा है, बड़े भी अच्छा नहीं लगा, बस इतना बोला और 2 सेकंड में सब कुछ एकदम ठंडा पड़ गया, शांत हो गया। कुछ नहीं, कुछ भी मतलब तड़प नहीं हुई उसको, एकदम नॉर्मल तरीके से चला गया। तो ये सब वो। और हाँ, रात को उसने मम्मी से कहा कि मम्मी एक चीज मैं आपसे बोलूं, तो मम्मी बोलती हाँ बोल बेटा। बोलते मम्मी ठाकुर जी से प्रार्थना करो, ठाकुर जी मुझे लेके नहीं जाएंगे, आप बोलो तो शायद कुछ हो, मेरे को अच्छा नहीं लगता है अब। तो उस दिन रात को मम्मी ने बोला था कि ठाकुर, मैंने बांग्ला में बोला था, ठाकुर आप या तो उसको ठीक कर दो या तो आप ले जाओ। अब देखा नहीं जा रहा, तब सुबह ये चीज हुई। तो ऐसा है, ठाकुर जी के साथ आप इतना लिंक हो जाओ, इतना जुड़ जाओ कि अगर तो होना है ना, ठाकुर जी आपसे पूछे कि मैं कर देता हूँ, यही अच्छा होगा। ऐसा लगता है, एक माँ जब अपने लिए कुछ प्रार्थना करती है ना, ठाकुर जी सुनते हैं। ये कुछ चीजें होती है जो आप समझ सकते हो, फील कर सकते हो। वो अपना कोई बुरा नहीं करता है, जो करता है अच्छा ही करता है, लेकिन कर्म जो आप करोगे उसका फल आपको मिलता ही है, चाहे इस जन्म में चाहे अगले जन्म में। ये भी एक कटु सत्य है और ये होना ही है। तो बस यही प्रार्थना करता हूँ कि सभी का मंगल हो, ठाकुर जी के साथ जुड़े रहो और आगे जो भी हो सभी का सब मंगलमय हो। नहीं तो इस युग में, कलयुग में इतने पाप होते हैं कि इंसान उसका भुगतान कैसे, किस प्रकार से, कितने जन्मों तक करेगा, कोई सोच भी नहीं। चाहूंगा कि किसी के मन को व्यथा ना पहुंचे, क्योंकि पुण्य नहीं तो कम से कम कुछ पाप ना करे। इतना कह के मैं अपना व्यक्तित्व यही समाप्त करता हूँ। जय गुरुदादा। जय गुरु, बहुत सुंदर। वास्तव में विश्वास हमारा आपका दृढ़ निश्चय हो तो सब कुछ सार्थक होता है। और दादा जो बोल रहे थे, प्रारब्ध और वर्तमान, व्यक्ति के व्यक्तित्व में 2 चीजों का मूल होता है, प्रारब्ध और वर्तमान, जिसको हम लोग पर्यावरण कहते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, हमारा प्रारब्ध कैसा था वो हम आप जान नहीं पाते, वो दयाल ही जानते हैं, किसमें मेरा मंगल होगा, कैसे मेरा मंगल होगा। बस एक चीज हम जानते हैं कि दयाल मैं तेरी शरण में आया हूँ, कैसे मेरा मंगल होगा तू जान, बस आपकी इच्छा मुझ में पूर्ण हो, यही मेरा मंगल है, मैं नहीं जानता कैसे मेरा मंगल होगा। यही है दयाल के अंदर हमारा विश्वास जितना पक्का होगा, दर्शन ज्ञान हमारा उतना ही होगा और उतनी ज्यादा अनुभूति होगी। जय गुरु दादा, बहुत सुंदर, बहुत सो यात्रा में रहकर भी आपने ठाकुर जी के भाव से भावित होकर के बहुत अच्छी बात बताई। नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी जिससे कुछ बातें कट जा रही थी। जय गुरु दादा, जय गुरु। आपके सर्वमंगली विकास के लिए परम दयाल से निवेदन करता हूँ, दयाल ऐसे ही उच्च भाव से भावित कर हमारे ऐसे युवा को आपने इष्टमुखी बना दे, जिससे हम सब उद्बुद्ध हो सके, हम सब भी वृद्धावस्था की ओर जाते हुए भी युवा हो सके। जय गुरु, जय गुरु। हाँ, हमारे बीच में सिद्धेश चौधरी साहब मुंबई से हैं, जिनसे आग्रह करूंगा कि ठाकुर जी की भावधारा परंपरा भाव प्रकट करें। सिद्धेश चौधरी दा, जय गुरु, जय गुरु। सुंदर सुंदर आवाज और वीडियो दोनों सुंदर है। जी परम प्रेम में श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जगत जननी श्री वर्मा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रधान आचार्य श्री बौद्धा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। वर्तमान आचार्य श्री दादा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित सभी ऋत्विक देवता, ठाकुर के पवित्र पंजाधारी कर्मी, सभी दादा माँ भाई बहन, सबको मेरा हार्दिक जय गुरु। बहुत अच्छा आलोचना अभी तक हुआ है, बहुत कुछ सुनने मिला है। इस सत्संग को आगे बढ़ाते हुए दादा ने मुझे कुछ ठाकुर जी के बारे में कुछ कहने के लिए कहा है। वैसे तो मैं इतना कुछ जानता नहीं हूँ, जो तो आजकल 21st सेंचुरी में हम सभी लोग सोचते हैं कि एक
बाकी लोगों में, अभी हमने सभी ने दीक्षा ली है, लेकिन बाकी लोगों के मन में एक डाउट होता है कि हमें सदगुरु की क्या आवश्यकता है, गुरु क्यों करना चाहिए। क्योंकि भारत एक ऐसी भूमि है जहाँ पर अनेक संतों ने, अनेक महापुरुषों ने हर जगह जन्म लिया है। तो बहुत लोगों को ऐसा एक ये रहता है कि सदगुरु क्यों, और उन्हें हम पहचानेंगे कैसे, क्या वो चीज है। एक्चुअली देखा जाए तो गुरु वो ही होता है जिसको, किसी सदगुरु वही होता है जिसको मतलब जीने का एक मार्ग पता है, या जीने का उसने सत्य जान लिया है, जो जीवन का उद्देश्य है वो उन्होंने जान लिया है। गुरु शब्द को अगर हम तोड़ते हैं तो पता चलता है कि गु यानी डार्कनेस और रू यानी डिस्पेलर, डिस्पेलर यानी उसे भगाने वाला। प्रार्थना में हम कहते हैं अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये गुरु जो है, हम उसको वंदन करते हैं ताकि ये गुरु हमारे आंखों पर जो अज्ञान की ये है छवि निर्माण हुई है, उसे तुम दूर करो। तो ये जो गुरु है, ये ज्ञान रूपी अंजन हमारे आंखों में डाल के उसे दूर करते हैं। आज के इस आधुनिक युग में हम इतने मटीरियलिस्टिक हो गए कि मतलब हमें मोबाइल से लेके सब हमारे उंगलियों का खेल हो गया है, ऐसा हमें लगता है, और मटीरियलिस्टिक और सेल्फिश हो गए, जिसके कारण जो सुख शांति और अपने जीवन में एक समतोल प्राप्त करने का जो एक है क्या कहेंगे, आनंदमय जीवन का अनुभव करना है, वो जो है वो चीज हम नहीं कर पाते। इतना फास्ट हो गया है, चेंजिंग हो गया है, और हम इतने चेंजेस को अडेप्ट कर रहे हैं, जिसके कारण जो लाइफ में एक बैलेंस है वो हम कहीं जाके मेंटेन नहीं कर पा रहे। आजकल हम देख रहे हैं बाहर का कंडीशन क्या है। बाहर शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हर तरह की दवाइयां निकल रही है, लेकिन मन की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आंतरिक रूप से हम कितने स्ट्रॉन्ग है ये करने के लिए कोई ऐसी दवाई अभी तक नहीं निकली है। और उसके लिए एक ही दवाई है, वो है नाम स्मरण और नाम ध्यान। महाभारत में भी हमने देखा था कि जब द्रौपदी ने सभी गुरुओं को निवेदन किया कि मेरे मदद के लिए आओ, लेकिन सिर्फ कृष्ण ही, श्री कृष्ण ही, सदगुरु ही उसके मदद के लिए आए, और उन्होंने देखा, पूछा कि इन्होंने कुछ मेरे लिए किया है क्या, तब जाके वो उनकी मदद करने के लिए आए। मतलब वैसे ही जैसे तभी श्री कृष्ण थे, इस कलयुग में श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी सदगुरु बन के आए हैं, और इस बार प्रेम का अस्त्र लेके आए, इसलिए हम ठाकुर जी को परम प्रेममय कहते हैं। श्री ठाकुर जी के पास हार्पर एंड ब्रदर के अमेरिकन एक पब्लिशिंग हाउस है, वहां के प्रेसिडेंट आए थे। उन्होंने ठाकुर जी से पूछा कि ठाकुर जी, आप आपकी फिलॉसफी जो है वो हमें 2 शब्द में बताइए। तो ठाकुर जी बोले बी कंसेंट्रिक। तो वो थोड़े से परेशान हो गए, बी कंसेंट्रिक यानी क्या? तो ठाकुर जी बोलते हैं बी कंसेंट्रिक अराउंड योर लिविंग आइडियल, सुकेंद्रित बनो जीवंत आदर्श के प्रति। अब ये सुकेंद्रित होना मतलब हम देखते हैं कि कॉन्सेंट्रिक मतलब एक सेंटर होता है, उसके बाजू में जो सर्कल के बाजू के ऊपर सर्कल के बाजू के ऊपर सर्कल जो होता है, उसे हम कॉन्सेंट्रिक कहते हैं। ठाकुर जी कहते हैं जितना उच्च तुम्हारा आदर्श होगा उतना ही उज्जवल तुम्हारा भविष्य होगा। यानी अगर हेनरी फोर्ड तुम्हारा आइडल है या सचिन तेंदुलकर तुम्हारा आइडल है, तो तुम शायद हेनरी फोर्ड बन सकते हो या सचिन तेंदुलकर बन सकते हो। लेकिन श्री ठाकुर जी को हम अगर जीवंत रूपी आदर्श के प्रति आदर्श मान के अगर हम चलते हैं, तो हमें हमारे उन्नयन के लिए हमें सोचना नहीं पड़ेगा। ठाकुर जी कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में जो भी इम्बैलेंसेस या जो भी अशांति निर्माण होती है, ये जो है ये उसके कॉम्प्लेक्सेस की वजह से, ये उसके वृत्ति प्रवृत्ति के वजह से, ये उसके पैशन की वजह से, ये उसके किसी चीज के प्रति ज्यादा चाह होने की वजह से, सेल्फिश होने की वजह से। तो ये जो कॉम्प्लेक्सेस है, ये हम कैसे ये करें? जीवंत आदर्श की हमें अपने जिंदगी में क्या जरूरत है?
तो ठाकुर जी को जब ये सवाल पूछा गया तो ठाकुर जी बोलते हैं कि जैसे मगरमच्छ को अगर पानी में मारना हो तो पानी में उतर के तुम मगरमच्छ के साथ लड़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो पानी में हावी है। तो मगरमच्छ के साथ अगर लड़ाई करनी है तो शस्त्र अस्त्र से, पूरी तैयारी से, बाहर से उससे युद्ध करना होगा, तभी तुम उसके साथ जीत सकते हो। उसी प्रकार मैं खुद ही अगर स्वयं निश्चय करता हूं कि मैं मेरी वृत्ति प्रवृत्ति से खुद ही लड़ूंगा, मैं नहीं ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा, तो मैं खुद पे ही हावी नहीं हो सकूंगा, बल्कि वो वृत्ति प्रवृत्तियां मुझ पे हावी हो जाएंगी। इसीलिए जब हम जीवंत आदर्श हमारे साथ होता है, जीवंत आदर्श को हम केंद्र बनकर आगे जीवन में चलते हैं, तब हम देखते हैं कि वो केंद्र के प्रति जब हम चक्कर लगा रहे होते हैं, कॉन्सेंट्रिक हो रहे होते हैं, तब ये जो वृत्ति प्रवृत्तियां है ये अपने आप हमें छोड़ती है और ये हमें समझता नहीं है। इसे ठाकुर जी कहते हैं कि ये जो है, ये ठाकुर जी ने जो दीक्षा का माध्यम दिया है उसके वजह से हम बाकी चीजें फॉलो करते हैं, यजन याजन इष्टवृत्ति सदाचार और स्वस्तिनी सदाचार, जिसके कारण हम एक फिजिकल प्रोसेस के थ्रू एक डिसिप्लिन हमारे अंदर लाते हैं, जिसके कारण जो सेंटर है उसके प्रति हम जब कॉन्सेंट्रिक होते हैं तब ये जो वृत्ति प्रवृत्तियां है ये हमें अपने आप छोड़ देती है। श्री ठाकुर जी के एक अनुयायी थे जो अमेरिका में ठाकुर जी का प्रसार प्रचार करते थे, तो वो ऐसे ही लेक्चर ठाकुर जी के प्रति लोगों को बताते थे। तो एक कॉन्फ्रेंस हॉल में जब वो ठाकुर जी के प्रति बता रहे थे तब एक माँ जो थी वो उद्भुत हुई। वो जो उनका वक्तव्य था उसके बाद उन्होंने उनसे पूछा कि दादा आप बहुत अच्छा बोले, ठाकुर जी के प्रति मुझे बहुत कुछ सुनने मिला, बहुत अच्छा लगा। मैं कुक हूँ, तो आप कभी मेरे घर पे खाना खाने आइए। तो दादा बोले हाँ जरूर आऊंगा। और भी ठाकुर जी की थोड़ी बहुत बातें हुई। फिर उन्होंने न्योता दिया था तो ये दादा उनके घर खाना खाने गए। जब वो खाना खाने गए तब खाना खाने के लिए जब बैठे तब वो उन्होंने एक चम्मच खाने का लिया और वो रख दिया, चम्मच स्पून रख दिया। तो माँ को शौक हो गया कि ऐसा क्या हो गया। तो दादा बोले कि माँ ये खाने में नमक नहीं है। वो माँ उस खाने में नमक डालना भूल गई थी। तो वो माँ पूछती है, उन्होंने पहले उनसे सवाल किया था कि मैं ठाकुर जी के प्रति सुनना सब अच्छा लगता है, लेकिन मैं ठाकुर जी की दीक्षा क्यों लूं, ठाकुर जी क्या है। तब वो दादा उनको बोलते हैं कि ठाकुर अनुकूल चंद्र जी इज द सॉल्ट ऑफ माई लाइफ। ये जो सॉल्ट है, हर खाने में नमक ना हो तो उस चीज का स्वाद नहीं होता। उसी तरह मेरे हर काम, मेरे जीवन में ही अगर श्री श्री ठाकुर अनुकूल नहीं चंद्र जी का प्रेजेंस नहीं हो तो मेरे लाइफ को कोई वैल्यू नहीं है। मैं आज जो भी कुछ अचीव कर पा रहा हूँ या कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा वो वही जाने, लेकिन आज तक जो भी मैं एहसास कर पा रहा हूँ वो सिर्फ उनकी कृपा है। और एक चीज का एहसास हुआ है कि सुख तो इतना देते हैं वो कि वो सहने की ताकत हम में नहीं है। या अगर हम आगे बढ़ के उसकी ओर अगर हम देखते हैं कि क्या सच में इंट्रोस्पेक्ट करते हैं कि क्या सच में वो उस काबिल में था कि ठाकुर जी ने मुझे इतना दिया, तब मन में से उत्तर आता है कि मैं सच में उतना काबिल नहीं था, लेकिन फिर भी ठाकुर ने मुझे उस स्थान पे वो चीज मुझे प्राप्त करा दी है। और जब मैं देखता हूँ कि जो हम कहते हैं कि सुख और दुख आते हैं, दुख भी आता है सुख भी आता है, तो दुख यानी क्या होता है, ये एक चैलेंज है, ये एक कष्ट है। ये कष्ट से ठाकुर, मैं ऐसा मानता हूं कि ठाकुर हमें ट्रेन करते हैं आगे चल के, हमारी जो कुछ सिचुएशंस आगे हमारे लिए बिछा के रखी है वो सिचुएशन से हम अच्छे से पार कर सके, इसीलिए ये एक चैलेंज है। और मैंने ये एहसास किया है कि ठाकुर उतना ही कष्ट उतना ही दुख तुम तक देते हैं जितना तुम सहन कर सको। हमारी सहनशीलता क्या आगे वो कभी ज्यादा कष्ट और दुख देते नहीं है। ठाकुर जी से एक बार पूछा गया था कि ठाकुर जी आपकी इतनी बहुत सारी वाणियां हैं, बहुत सारे आपने बहुत कुछ लिख के रखा है, लिटरेचर है, ये सब करते करते हमारा जिंदगी तो बहुत छोटा है,
तो हम इसको कैसे अपनी लाइफ में रिफ्लेक्ट करें। तो ठाकुर जी ने एक एग्जाम्पल दिया था कि बोलते हैं उधर सुबह का समय था तो उधर ग्रास था, गवत था, वो ग्रास पे थोड़ा सा ऐसा ड्यू ड्रॉप्स थे, वाटर ड्रॉपलेट्स, मॉर्निंग का समय था तो, और सूर्य का किरण आ रहा था, तो वाटर ड्रॉपलेट्स जो था वो सूर्य का किरण वहां से रिफ्लेक्ट हो रहा था। तो ठाकुर कहते हैं इस गवत जो है, इस घास का जो लाइफ है वो कम से कम 3 महीना 4 महीना, जितना पानी डालो जितना खत डालो तब तक रहेगा, तो भी वो इतना सूर्य जैसा भव्य प्रकाश को भी, इतना भव्य रूपी क्या बोलते हैं एनर्जी को भी वो वहां से रिफ्लेक्ट कर पा रहा है अपने लाइफ में, अपने इसमें। तो तुम्हारा लाइफ तो बहुत बड़ा है। तो हमारा यही प्रयास रहना चाहिए कि यजन याजन इष्टवृत्ति स्वस्तिनी सदाचार ये हम कितने अच्छे ढंग से फॉलो करें, जितना अच्छे ढंग से हम फॉलो कर पाए उतना ही हमारे लिए अच्छा है, और जितना हम फॉलो कर पाएंगे उतना हम औरों तक वो मैसेज पहुंचाए जो ठाकुर जी ने मैन मेकिंग मिशन, जो ठाकुर जी का मिशन है वो मैसेज हम औरों तक पहुंचाए और बाकी लोगों को भी उद्बुद्ध करे, ताकि जो एहसास हम कर पा रहे हैं सभी को वो एहसास मिले। और यही कह के और सबका मंगल की सभी के मंगल की कामना करते हुए मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। शायद मैंने 1 मिनट एक्स्ट्रा ले लिया। जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। चलिए बहुत ही अच्छा। आपने ठाकुर जी की भावधारा पर विश्वास, एक जो कहावत है कही गई है, नजरे बदली नजारे बदल गए, किश्ती ने बदला रुख तो किनारे बदल गए। वास्तव में हमारे आपका जो पथ है, हमारी अगर सोच है, अगर हम बदल देते हैं, इष्टमुखी बना देते हैं, तो अनिष्टमुखी परिवेश से अपने आप ही हट जाता है। जब हम इष्टमुखी बन जाते हैं, इष्टमुखी बना देते हैं, तो लोगों को भी इष्टमुखी बनाकर हम छोड़ते हैं। बहुत सुंदर दादा, बहुत सुंदर। परम दयाल के श्री चरणों में आपके परिवार के सर्वांगीण विकास के लिए मंगल कामना करता हूँ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ठाकुर जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, बर्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, बरदा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, आचार्य देव को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित सभी श्रद्धेय ऋतिक दादा, दादा माँ सभी को मेरा आनंदित जय गुरु। ये पहले तो मैं इसका थोड़ा अर्थ जैसा मैं समझी हूँ बताती हूँ। सेवा जैसे भी दादा ने बताया, आप लोगों ने बताया, सेवा मतलब जिसको करने से आनंद आए, हम दिल से करते हैं और उसको दिल से हम जब करेंगे तो उसका फल भी मिलता है। जैसे एक पौधे को मैं पानी दे रही हूँ, उसमें हरा पत्ता फूल आ रहे हैं, वो पौधा एकदम सजीव है, तो वो होगी सेवा। और शुश्रूषा मतलब सिर्फ मेरा कर्तव्य है, मुझे करना है इसलिए मैं कर रही हूँ। जैसे आजकल के हम देखते हैं माता पिता भी बोलते हैं, बच्चे भी, हम लोग भी कहते हैं हमारा काम है बच्चों को बड़ा करना, खिलाना पिलाना पढ़ाना, बस। तो ये मेरा फर्ज है इसलिए मैं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे करना है, मेरा धर्म है इसलिए मैं कर रही हूँ। लेकिन वो करने के साथ क्या मेरा मन भी है? जब तक मैं उसमें मेरे भाव और मेरा मन नहीं आएगा उसका फल नहीं मिलेगा। ऐसे जैसे कि एक हम देखते सेवा मतलब जो करते हैं, जैसे भी दादा ने बहुत अच्छा उदाहरण दिए। हॉस्पिटल में यदि कोई पेशेंट एडमिट होता है तो नर्स उसकी सेवा ही करती है, वो शुश्रूषा तो है, उसका धर्म है, लेकिन वो तब तक करती है जब तक कि पेशेंट ठीक ना हो जाए। पेशेंट जब गया था हॉस्पिटल में, बीमार था, लेकिन 2 दिन 4 दिन के बाद वो बिल्कुल अच्छा होके आता है, अर्थात वो सिर्फ शुश्रूषा ही नहीं, वो सेवा भी की है। तो वो उसका कर्तव्य है, लेकिन वो उस फल की उम्मीद नहीं की है कि जब तक ये अच्छा नहीं होता मुझे करना है। पैसा मिल रहा है वो ठीक है, मेरा कर्तव्य है, लेकिन यदि ठीक से नहीं हुआ तो वो भी उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग सकता है। तो मैं मेरे बेटे को, आजकल हम सब माता पिता बच्चे को हमें पढ़ाना है, खिलाना है, सब करते हैं, वो एक तरह का शुश्रूषा है। लेकिन जब उस पैदा से बच्चे को पैदा करने के बाद उसको खिला के पिला के बड़ा करके, लेकिन मैं अपनी इच्छाओं को दमन करके, अपने कैरियर को, अपनी इच्छाओं को हटाकर बच्चे के भविष्य को मस्तिष्क में रखकर जब बड़ा करती हूँ, जैसे कि जीजा माता ने शिवाजी को किया, वो शुश्रूषा नहीं थी, वो सेवा थी।
अपना राजमहल छोड़कर वो शिवाजी के साथ एक अलग जाके रही थी, क्योंकि उनके पिताजी का व्यवहार वो नहीं चाहती थी इस बच्चे पर पड़े, और उसके लिए उन्होंने जीवन त्याग किया, बच्चे को शिक्षा दी, सब कुछ किया, और उन्होंने अपना नाम, अपनी माता का नाम, अपने पूरे महाराष्ट्र को उन्होंने आजाद किया। तो वो सेवा हुई, वो शुश्रूषा नहीं है। शुश्रूषा मतलब सिर्फ मेरा कर्तव्य है इसलिए मैं कर रही हूँ, वो शुश्रूषा है। वही वाणी में ठाकुर बोले हैं कि मैं जिस काम को कर रही हूँ, जो भी मैं कर रही हूँ शुश्रूषा, यदि वो शुश्रूषा करने के बाद वो उसका परिणाम सुखद मिलता है जिस उम्मीद से क्योंकि हमें कुछ करने के पीछे कुछ उम्मीद भी होना चाहिए। मैं ठाकुर का सत्संग करती हूँ, जाजन करती हूँ, तो उससे मेरे ठाकुर खुश होते हैं, तो वो मेरी सेवा है। नहीं तो ठीक है, शुश्रूषा तो हम कर ही रहे हैं, मुझे करना है इसलिए कर रही हूँ, लेकिन करने के बाद हाँ ये रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क होगा, परिणाम भी सही आएगा, तभी वो सेवा है। और वो परिणाम तभी आएगा जब मैं उसमें अपने भाव, अपना मन, अपना कर्म, तन मन धन सभी लगाऊंगी, तभी वो सेवा है। सिर्फ तन लगाया तो वो तो शुश्रूषा होगी, लेकिन तन के साथ मन भी लगाऊंगी तो वो सेवा है। धन की आवश्यकता पड़ी तो वो भी मेरे मन से धन लगाऊंगी, धन भी सिर्फ ऐसे ही देना नहीं, हाँ मेरे मन से मैंने लगाया है, वो धन भी मैंने मन से बड़े प्यार से भाव से अर्पण किया है, तभी वो सार्थक होता है। वरना वो सिर्फ शुश्रूषा है और सेवा का अपलाप ही, मतलब वो किया लेकिन क्या हुआ। इतना करने के बाद भी कभी कभी बच्चे सही लाइन पे नहीं रहते हैं, तो यही कहने में आता ना, इतना जीवन लगाया, इतना पैसा लगाया, क्या किया, माँ का ही नाम बदनाम होता है, वहां पर ये भी सही है। तो वो सारा मेरी सेवा का अपलाप ही, इतना जो भी मैंने किया मन से तन से, समय तो बच्चे को दिया, धन भी लगाया, लेकिन यदि उसको मैं सही रास्ते पे सही संस्कार नहीं दे सकी तो वो मेरी सेवा का अपलाप ही है। जितना भी किया वो सब किए धरे पे पानी ही फिरता है। हम देखते ना, एक जैसे कि एक बहुत अच्छा परित में कि 20-30 साल तक हम देखते हैं बच्चा क्या कर रहा है, क्या किया, 30 के बाद देखते हैं हमने क्या कमाया, कितना कमाया, लेकिन 40-50 के बाद ये देखते हैं तुम्हारे बच्चे ने क्या किया, बच्चा क्या कर रहा है। एक बुढ़ापे में माँ बाप को ये देखकर खुशी या तसल्ली या सुख नहीं मिलता कि मैंने कितना कमाया, मेरा बच्चा कितना कमा रहा है, ये देख के सुकून मिलता है कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है और वो कितनों को सुकून सुख दे पा रहा है, कितनों को सही मार्गदर्शन दे पा रहा है। वो देखकर जो सुख और सुकून मिलता है, वो पैसा, घर, बंगला, सारी प्रॉपर्टी, सारा संचय देखकर वो सुख नहीं मिलता है। वो सिर्फ एक संचय है, लेकिन वो मेरी सेवा का अपलाप है। जितना भी मैंने संग्रह किया है उसके लिए कई चीजों को हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं। माता पिता, माँ भी और बाप भी बहुत सेक्रीफाइस करते हैं। मैं भी देखते हैं एक लोन का EMI भरने के लिए कितना वो सेक्रीफाइस करते हैं कि बच्चा अच्छा रहे। तो दोनों ही मिलकर, जहां पिता इतना धन संग्रह में लगे, माता का कर्तव्य है कि कर्मों का संग्रह करे और बच्चों में वो भाव का अर्पण करे, तभी दोनों की सेवा सार्थक होगी, वरना सिर्फ शुश्रूषा बन के रह जाएगी। दादा मैं इतना ही समझ पाई हूँ, इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।